हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. एज द filtrate moves down in the descending limb of Henle's loop, its osmolarity decreases, increases, first decreases, then increases or does not change. हमें बताना जो filtrate जब move down करता है from the descending limb of Henle's loop तो उसकी osmolarity पे क्या फ़र्क पड़ता है. तो यहाँ पर जो हम की कंसेप्ट यूज़ करेंगे वो होगा Henle's लूप की हम स्टडी करेंगे. हेनलेज लूप जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो नेफ्रॉन के अंदर प्रेजेंट होता है. नेफ्रॉन जो कि पार्ट होता है किडनी का. तो ये जो डायग्राम मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे, ये नेफ्रॉन का ही है. नेफ्रॉन के अंदर ये जो हेयर पिन वाला पार्ट है ना, ये वाला जो रीजन होता है इसको हम बोलते हैं हेनलेज लूप. इस हेनलेज लूप के दो पोर्शन होते हैं. सबसे पहला हम पढ़ेंगे यहाँ पे डिसेंडिंग रीजन. अब इसको डिसेंडिंग लिम्ब क्यों बोला जाता है? डिसेंडिंग लिम्ब इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से जो फिल्ट्रेट होता है ना वो नीचे की डायरेक्शन में जाता है. मतलब ऊपर से आया है, ये पीसीटी से आता है, पीसीटी से आकर के ये नीचे की साइड जाता है. ऐसे यहाँ पीसीटी से होकर के आएगा एंड नीचे की साइड जाएगा, तो इसलिए इसको डिसेंडिंग लिम्ब बोला जाता है. अब इस डिसेंडिंग लिम्ब की खास बात ये होती है कि ये वाटर के लिए परमिएबल होता है. वाटर के लिए परमिएबल का मतलब होता है वाटर को ये जाने देता है बाहर के स्पेस में, इंटरस्टिशियल स्पेस में. तो अगर वाटर यहाँ से चला गया तो अंदर और क्या बचा? अंदर बच जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स. पर ये इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होता है इम्परमेबल. बोलता है इलेक्ट्रोलाइट्स को यहीं पे रहो, तो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ये इम्परमिएबल है. इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इम्परमिएबल होता है. इम्परमिएबल इलेक्ट्रोलाइट्स को परमिशन नहीं देता ये बाहर जाने की. इस वजह से क्या होता है, इस एरिया के अंदर जो फिल्ट्रेट होता है ना वो बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है. कॉन्सेंट्रेटेड. तो जैसे जैसे नीचे ज्यादा जाता है फिल्ट्रेट वो और कॉन्सेंट्रेटेड होता जाता है. एंड जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा उतनी ज्यादा ऑस्मोलैरिटी होती है. ऑस्मोलैरिटी का बेसिकली मतलब होता है कि कोई भी सोल्यूशन जो कितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होती है. एंड जैसे जैसे ऊपर जाता है इसकी ऑस्मोलैरिटी जो है वो डिक्रीज होती चली जाती है. तो यहाँ पर जो क्वेश्चन जो हमें पूछा है वो बोला डिसेंडिंग लिम्ब में क्या होता है, तो यहाँ पे इंक्रीज करती चली जाती है ऑस्मोलैरिटी. तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.